हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के सेट में हम देखने वाले हैं 25 जीके के क्वेश्चन, जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सेट शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि 1000 जीके के क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारा 8वां सेट है और ये उन बच्चों के लिए यूज़फुल है जो बच्चे वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी, यूपी ट्रिपल एसएससी, रेलवे या अदर एग्ज़ाम जिसमें भी जीके आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस सेट को आप अच्छे से देखिए। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे कमेंट करिए और अगर नहीं आते हैं तो आप सीखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो क्या पूछा जा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है कि कौन करता है, ये आपको बताना है। तो कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, बार काउंसिल के सदस्य, सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको हमें कमेंट डाउन करके बताना है। तो इसमें से सही ऑप्शन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो इस प्रकार से ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और राष्ट्रपति हो जाता है राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत में किस लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किस लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है? लोहा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो भी इसमें दिया गया उनमें से कोई नहीं, या फिर एल्युमिनियम, या फिर ऑक्सीजन, या फिर लोहा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन ऐसा लौह तत्व है जो कि पृथ्वी के ऊपरी परत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान क्या पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो फ्रेंड्स, हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट का, उसमें आपको सारे आंदोलन, सारे विद्रोह, इन सब के बारे में बताया गया है। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। जो भी जितने भी विद्रोह, आंदोलन, ये सारे जितने इम्पोर्टेंट है वो सभी आपको करवाया जा चुका है। तो आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं, देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। तो क्या है? पटना, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली। इनमें से कौन सा करेक्ट है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, ये आपको बताना है। इनमें से क्या है? पटना। पटना में क्या था कि यहाँ पर वहाबी आंदोलन सबसे ज़्यादा, मीन्स ये इसका केंद्र था। और लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली ये आपके हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। मीन्स कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी ये आपको बताना है। तो आंसर है कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इनमें से राइट आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। तो इस प्रकार कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली ये आपके हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है ये आपको बताना है। इससे संबंधित इसके पहले भी कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट के जरिए।
तो और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट इसे करता है, ये आपको बताना है। तो आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, योजना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इनमें से राइट है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये जो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है ये आपका राइट आंसर है। इस प्रकार राष्ट्रीय, योजना आयोग, रिजर्व, ये तीनों हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने करवाया है। तो चलिए देखिए, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। और इसके पहले सेट में हमने पूछा था कि अर्थव्यवस्था के तृतीय के क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसमें क्या है? कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी। तो इनमें से कौन सा सही है? प्राथमिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर शामिल किए गए हैं, ये आपको बताना है। इसमें क्या है? कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी। तो इनमें से क्या है? इनमें से है ये सभी, यानी जो डी विकल्प है आपका वो राइट है। इस प्रकार ये आपके सभी विकल्प हो जाते हैं राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट साइंस के हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? सबसे पहला है जल में ब्लीचिंग पाउडर डाल के, जल में क्लोरीन डालकर, और जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, जल में DDT डालकर। तो किस प्रकार दूर की जाती है, इसे आप हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। तो इनमें से आंसर है सोडियम कार्बोनेट डालकर। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाता है आपका सी सही, बाकी हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्णांध व्यक्ति में किस प्रकार के रंग की पहचान नहीं हो पाती है? तो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक वर्णांध व्यक्ति का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कलर पहचानने में जिसको दिक्कत हो रही है वही उसी को बोला जाता है वर्णांध व्यक्ति। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि एक वर्णांध व्यक्ति में किस प्रकार के रंग की पहचान नहीं हो पाती है? तो आंसर है लाल पीला, हरा पीला, नीला काला, लाल हरा। तो इनमें से कौन सा आंसर आपको करेक्ट लगता है, आप उसे कमेंट करके बताइए। तो इनमें से है लाल हरा, यानी जो लाल हरा होता है उसको एक वर्णांध व्यक्ति पहचानने में दिक्कत महसूस करता है या उसे वो पहचान नहीं पाता। इस प्रकार लाल पीला, हरा पीला, नीला काला, ये आपके रॉन्ग हो जाते हैं और लाल हरा आपका राइट विकल्प यानी डी विकल्प जो है वो आपका राइट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। क्या पूछा जा रहा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो सबसे पहला है सर CB रमन, और दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है मदर टेरेसा, चौथा है हरगोविंद खुराना। तो इनमें से कौन सा राइट विकल्प है? तो इनमें से राइट है, आप बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने या व्यक्ति थे। तो इस प्रकार CB रमन, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना आपके रॉन्ग विकल्प हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अगर आपने इसके पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है। और ये भी पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्घाटन या फिर संस्थापना मीन्स स्थापना किसने किया, संस्थापक, स्थापना, और क्या कि कहाँ इसका मुख्यालय है। ऐसे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर है बम्बई, कलकत्ता, अडयार, पूना। तो इनमें से कौन सा राइट विकल्प है? तो इनमें से राइट है अडयार। इसका जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है वो कहाँ है? अडयार में। तो इस प्रकार पूना, कलकत्ता, बम्बई,
यानी ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। क्या पूछा जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड वेबल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इनमें से राइट है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन आपके राइट हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेबल आपके रॉन्ग आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम जो संडे की स्पेशल क्लास ले रहे हैं वो इनके ही बारे में हमने डिस्कस किया है अभी तक, और इसी तरीके से संडे स्पेशल में हम बात करेंगे एक एक महापुरुषों के बारे में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने इसके पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात किया था, जिनके बारे में शिकागो धर्म सम्मेलन के बारे में भी बात हुई है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और इसके पहले भी कई एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सबसे ये क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। तो भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे, यह आपको आंसर करना है। तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी रामानंद, इनमें से कौन सा राइट विकल्प है। तो इनमें से है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने ही शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में भारतीय आध्यात्मिक संत के तौर पर भाग लिया था। इस प्रकार स्वामी दयानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी रामानंद आपके राइट विकल्प। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1565 ईस्वी में तालीकोटा की युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया। यानी तालीकोटा के युद्ध के दौरान किस साम्राज्य का पतन हुआ था, ये आपको आंसर करना है। तो बहमनी, विजयनगर, जौनपुर, दिल्ली सल्तनत। 1565 ईस्वी की ये बात है, जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो उस समय किस साम्राज्य का पतन हुआ था। तो वो साम्राज्य है विजयनगर। विजयनगर का तालीकोटा युद्ध के दौरान पतन हो गया था। इस प्रकार जौनपुर, दिल्ली सल्तनत, बहमनी, ये आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। तो आधुनिक मानव को पूछा जा रहा है कि जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। सिटिनिमा, कार्निवोरा, प्राइमेटस, इंसेक्टिवोरा, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। इनमें से राइट है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आधुनिक मानव को रखा गया है। इस प्रकार सिटिनिमा, कार्निवोरा, इंसेक्टिवोरा आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं कि किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। तो क्या पूछा जा रहा है कि किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है। तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम योजना अवकाश के दौरान, तो इनमें से कौन सा सही है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो इसका आंसर है योजना अवकाश। योजना अवकाश के दौरान ही भारत में हरित क्रांति का उद्भव हुआ था। इस प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम ये हो जाते हैं आपके रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। तो क्या पूछा जा रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, तो सबसे पहला है 1947, 1948, 1949, 1952। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इनमें से राइट है 1948। यानी 1948 में क्या किया गया, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। तो इस प्रकार 1947, 1949, 1952 आपके हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, आपको ये बताना है कि वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, इनमें से कौन सा सही है। इनमें से सही है न्यूयॉर्क।
यानी संयुक्त राष्ट्रीय संघ यानी यूएनओ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो जेनेवा, पेरिस, वाशिंगटन डीसी आपके हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? कौन सा शब्द? ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। इनमें से कौन सा राइट विकल्प है? इनमें से राइट है टेनिस। ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से। इस प्रकार हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो भी बच्चे मीन्स बायो से होंगे उनको ये क्वेश्चन जरूर पता होगा कि निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यानी आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है, ये आपको कमेंट करना है। तो लाइसोसोम, राइबोसोम, रिक्तिका, केंद्रक, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को एक आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम, रिक्तिका, केंद्रक हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात के बारे में पूछा जा रहा, तो जलप्रपात सबसे ऊंचा भारत में कौन सा है, ये आपको आंसर करना है। पहला है हुंड्रू, जोग, ककोलत, एना। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है जोग। जोग सबसे ऊंचा इंडिया का जलप्रपात है। इस प्रकार हुंड्रू, ककोलत, एना ये हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा, तो ये है नीलगिरी, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, कंचनजंगा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है नीलगिरी। नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र में सबसे पहला देश का जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ये 3 हो जाते हैं आपके रॉन्ग और ये हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? कब हुई ये आपको बताना है कि भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? 1892, 1909, 1919, 1932। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से है 1909। 1909 में भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति और या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की स्टार्टिंग हुई। 1892, 1919, 1932 आपके हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल को देखा होगा या फिर उससे रिलेटेड पढ़ा होगा तो भी आप इसको बता पाएंगे। सीरियल की बात मैंने इसलिए कर दी क्योंकि सीरियल देखना लगभग सभी लोगों को पसंद है, जो हिस्टोरिकल सीरियल होते हैं। तो इसमें दिखाया गया है, आप इसमें आंसर दीजिए। चाणक्य, मेगास्थनीज, घनानंद, आनंद, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से विकल्प सही है चाणक्य। चाणक्य की नीति आपको पता है कि इसने किस किस प्रकार से नीतियाँ दी थी, और चाणक्य बहुत ही महान था, तो बहुत ही कूटनीतिज्ञ भी था। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। तो मेगास्थनीज, घनानंद, आनंद हो जाते हैं आपके रॉन्ग ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख पूछा जा रहा है कि किस शासक का है? तो कुछ आंसर है कनिष्क, गोंदोफनिस, रुद्रदामन, बिम्बकटफिसस। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट ऑप्शन है रुद्रदामन। रुद्रदामन शासक के मीन्स शासनकाल में जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख मिला था। इस प्रकार गोंदोफनिस, कनिष्क, बिम्बकटफिसस आपके हो जाते हैं रॉन्ग ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है
इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, किडनी का मुख्य कार्य है। तो क्या पूछा जा रहा है? किडनी का मुख्य कार्य। तो आपसे किडनी का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है, इसका आंसर है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण, पाचन क्रिया में सहयोग। इनमें से कौन सा सही है, ये आपको आंसर करना है। इनमें से सही है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करिए। और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो भी आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेट में और नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे और आप